अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। दोस्तों, आज की कई बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहली खबर है, एक मशहूर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अशरफ हुसैन ने इस वीडियो को शेयर किया है और वीडियो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें दावा किया जा रहा है कि संभल में मस्जिद की दीवार पर रंग से जय श्री राम लिखने और मस्जिद में रंग डालने का इल्ज़ाम, संभल में गुरेटा गांव की मस्जिद के गेट से सटे दीवार पर जय श्री राम लिखने और मस्जिद में रंग डालने का आरोप। गांव के लोग इकट्ठा होकर आरोपियों के खिलाफ थाना हयात नगर में FIR दर्ज कराने पहुंचे। आप वीडियो भी देख सकते हैं। ये है मस्जिद में रंग डाला गया जबरदस्ती। वीडियो को पूरे उसमें प्रशासन जिसमें बताया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि जय श्री राम लिखा हुआ है और मस्जिद के अंदर रंग डाला हुआ है, जिसमें कुछ लोग जिसकी सफाई कर रहे हैं। आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? क्या इस तरह दूसरों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने से इन्हें सुकून मिलता है? क्या ये सही है? हद से ज़्यादा देखने में आ रहा है कि गुंडागर्दी हो रही है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत नसीब फरमाए। अगर इनकी किस्मत में हिदायत नहीं है, अल्लाह ताला इनको निशान इबरत बनाए, आमीन। आप अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा इस वीडियो के ताल्लुक से। दोस्तों, एक और ख़बर है, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इलाहाबाद की वीडियो बताई जा रही है, स्क्रीन पर आप इसको देख सकते हैं। एक ये भी लोग हैं, मस्जिद से मुसलमान नमाज पढ़कर निकल रहे हैं, बाहर पुलिस इंतज़ामिया है और हिंदू लोग भी मौजूद है, अपनी होली में मस्त है। आप देख सकते हैं इलाहाबाद पुलिस इंतज़ामिया के साथ साथ वहाँ के हिंदू लोग भी काबिल तारीफ़ हैं। दोनों की तरफ से अच्छे तासुरात पेश किए गए। होली के साथ साथ जुमे की नमाज भी अदा हुई। अगर इलाहाबाद में कुछ नाखुशगवार वाक़या पेश आता तो इनके लिए मस्जिद के दरवाजे खोलने वाले मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी होती। सकाफ़त को बरकरार रखा गया और पूरे मुल्क को एक बड़ा पैगाम दिया गया कि ऐसे भी त्यौहार मनाए जा सकते हैं। ये वही इलाहाबाद है दोस्तों, जहां अभी हाल ही में चंद दिन पहले कुंभ मेले में परेशान लोगों की मदद की थी। वहां के मुसलमानों ने खाने पीने का इंतज़ाम किया था। आज उनके साथ गैर मुस्लिमों ने भी शानदार बर्ताव किया है। इस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। दुआ है अल्लाह ताला आपस में ऐसे ही इत्तिफाक और इत्तिहाद के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए और जो यहाँ के अमन को ख़राब करना चाहते हैं, अल्लाह ताला उन्हें निशान इबरत बनाए, आमीन। जी हाँ दोस्तों, एक और ख़बर है। आज फिर जुमे के दिन मस्जिद में बड़ा बम धमाका हुआ। कितने जालिम लोग हैं, मस्जिदों में धमाकों के वाक़यात आए दिन हो रहे हैं। इन्होंने बनाया था इस्लाम के नाम पे ये मुल्क, लेकिन क्या हो रहा है ये पूरी दुनिया देख रही है और बहुत ही शर्म की बात है। खबर आपको बताएं कि पेशावर पाकिस्तान में यके बाद दीगरे बम धमाकों का सिलसिला जारी है। आज जुमे के रोज़ खैबर पख्तूनख्वा की एक मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान बम धमाका हुआ, जिसमें एक मौलवी समेत 4 नमाजी जख्मी हो गए। मुल्क भर में हालिया दिनों में सिक्योरिटी सख्त करने के बावजूद दहशतगर्दी के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। धमाके की तफसीलात खबर रसा एजेंसी PTI के मुताबिक ज़िली पुलिस अफसर आसिफ बहादुर ने बताया कि जनूबी वज़ीरिस्तान की मौलाना अब्दुल अजीज़ मस्जिद में ये देसी साख्ता धमाका खेज़ मुआद का धमाका हुआ। इस हमले में जमीयत उलमा इस्लाम के ज़िली अफसर बराह मौलाना अब्दुल्ला नदीम समेत कई अफराद ज़ख्मी हो गए। पुलिस के बयान के मुताबिक ज़ख्मियों की शनाख्त रहमानुल्लाह, मुल्ला नूर और शाह बहरान के नामों से हुई है। ताहाल किसी गिरोह ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। जिला पुलिस के तर्जमान हबीब इस्लाम ने दी डान को बताया कि अभी तक किसी भी गिरोह ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। उन्होंने मजीद कहा कि मौलाना अब्दुल्ला नदीम को काफ़ी अरसे से जान से मारने की धमकियां मौसूल हो रही थी और तकरीबन 7 से 8 माह कबल उन पर एक और हमला भी हो चुका है। दोस्तों, मस्जिद में नस्ब किया गया था धमाका खेज़ मुआद।
पुलिस हुक्काम के मुताबिक धमाका मस्जिद के अंदर नस्ब शुदा मवाद के जरिए किया गया। इत्तला मिलते ही इमदादी कारकुन मौके पर पहुंचे और जख्मियों को वाना के जिला अस्पताल में मुंतकिल किया गया। पुलिस ने भी जाए वक़ुआ पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठा करना शुरू कर दिए हैं और मजीद तहकीकात जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में जुमे की नमाज के दौरान दहशतगर्द हमले आम हो रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा में जुमे की नमाज के दौरान दहशतगर्द हमला हुआ हो। याद रहे कि 30 जनवरी 2023 को पेशावर में पुलिस लाइन्स की एक मस्जिद में खौफनाक धमाका हुआ था, जिसमें तकरीबन 59 अफराद शहीद हो गए थे और 157 जख्मी हुए थे। पाकिस्तान दहशतगर्दी के 4 ख़तरनाक गिरोहों से नबर्द आज़मा है। गुज़िश्ता माह खैबर पख्तूनख्वा में दारुल उलूम हक्कानिया मदरसे में होने वाले खुदकुश धमाके में जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना हमीदुल हक हक्कानी समेत 6 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी हो गए थे। इस बड़े हमले में मौलाना हामिदुल हक भी शहीद हो गए थे। दोस्तों, आपको बताएं कि बलोचिस्तान में भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां जारी है। हाल ही में बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बागियों ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया था, जिसमें कई मुसाफिरों समेत पाकिस्तानी फौज के अहलकार भी मारे गए थे। इससे कबल खैबर पख्तूनख्वा के बनू में वाक़े आर्मी कैंट पर एक बड़ा दहशतगर्द हमला हुआ था, जिसमें 16 दहशतगर्द, 5 फौजी अहलकार और 13 आम शहरी मारे गए थे, जबकि 32 अफराद शदीद जख्मी हो गए थे। नाज़रीन, आपको बताएं कि ये है वो पाकिस्तान जिसे वहाँ के लोग बताकर फ़ख्र करते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया था। ख़ुद भी परेशान है और दूसरों को भी कमबख्तों ने परेशान किया हुआ है। आप इस ताल्लुक़ से दोस्तों क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। दोस्तों, एक और ख़बर है संभल से। होली का त्यौहार मुल्क भर में बड़े जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। इस दौरान उत्तर प्रदेश के संभल में नमाज जुमा और होली का जुलूस कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। इस दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। संभल में होली का त्यौहार पुरअमन तरीके से मनाया जा रहा है। लोग दोपहर 2:30 बजे नमाज अदा करने के लिए वहां की जामे मस्जिद भी पहुंचे। रमज़ानुल मुबारक के दूसरे जुमे के मौके पर बड़ी तादाद में लोग नमाज अदा करने संभल की शाही जामे मस्जिद पहुंचे। होली का जुलूस एक मस्जिद के करीब से गुजरा, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार भी मौके पर तैनात किए गए थे। पुलिस अफसर अनुज चौधरी ने बताया कि संभल में लोगों ने बहुत प्यार से होली मनाई, कहीं शिकायत का मौका नहीं मिला। उन्होंने बताया कि होली का जुलूस बहुत बड़ा था, जिसमें तकरीबन 3000 लोगों ने शिरकत की। सब कुछ पुरअमन तरीके से मुकम्मल हुआ है। दोस्तों, आपको बताया कि संभल के एक सीनियर पुलिस अफसर कृष्णा कुमार बिश्नोई ने कहा कि सब कुछ बहुत प्यार से चल रहा है, यहाँ के लोग खुश हैं, आपस में भाईचारे का मुजाहरा कर रहे हैं। संभल पुलिस की मेहनत रंग लाई, सब कुछ पुरअमन हो रहा है। काबिल ज़िक्र है कि होली और जुमा एक साथ पड़ने की वजह से पूरी रियासत में अलर्ट जारी किया गया था। संभल में खुसूसी इंतजामात किए गए थे ताकि सब कुछ पुरअमन तरीके से हो सके। संभल में सख्त पुलिस चौकीदारी थी। हालांकि सब ने पहले ही यकीन दहानी कराई है कि होली के रंग भी खूब बरसेंगे और रमज़ान की नमाज जुमा भी पुरअमन तरीके से अदा की जाएगी। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए, आपस में सभी लोगों को इत्तिफाक और इत्तिहाद के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आप सब लोगों से खुसूसी दुआ की गुजारिश की जाती है। दोस्तों, सभी के लिए दुआ फरमाए। रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा है, आप जैसे भी दुआ करते हो इनफिरादी और इज्तिमाई, सभी के लिए दुआ फरमाए। अल्लाह ताला आप सब लोगों को और हम सब को हर खैर अता फरमाए, हर शर से आपकी हम सब की मुकम्मल हिफाजत फरमाए, आमीन। आप इस पूरी वीडियो के ताल्लुक से अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करते जाएं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं। इंशाल्लाह आपको बर वक्त वीडियोज़ हासिल होती रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।